नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तनुजी के जीएस में। आज मैं आप सभी के लिए एरुटेरिया करेंट अफेयर्स अर्धवास की सेट संख्या 8 लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो यह सिक्किम में किया गया है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो रोहित सरदना का संबंध पत्रकारिता से है। जगमोहन मल्होत्रा का संबंध जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल से है। पंडित देवव्रत चौधरी का संबंध सितार वादक से है। चंद्रो तोमर का संबंध शूटिंग से है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व की सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? पर्यटन मंत्रालय की पहल है। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? मिस्र में किया गया है। प्रश्न संख्या 6, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? हंटर वाइडेन है। प्रश्न संख्या 8, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। प्रश्न संख्या 9, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शेख मुजीबुर रहमान को किया गया है। प्रश्न संख्या 10, पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? असम से यह शुरुआत किया गया है। प्रश्न संख्या 11, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? मित्र योजना का संबंध कपड़ा उद्योग से है। प्रश्न संख्या 12, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 13, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो भारत 2023-30 तक बन जाएगा। प्रश्न संख्या 14, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो 2021 में बांग्लादेश में किया गया। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को किया गया है। प्रश्न संख्या 16, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? यह अभियान गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 17,
किस देश ने न्योम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? तो यह 25वां संशोधन के तहत लाया गया। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की गई है? तो यह जापान के द्वारा घोषणा किया गया है। प्रश्न संख्या 20, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई, जिसका नाम क्या है? इस जैकेट का नाम शक्ति है। प्रश्न संख्या 21, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। ऑप्शन बी, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। ऑप्शन सी, इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। तो यह तीनों सही है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? बांग्लादेश की यात्रा पर गए। प्रश्न संख्या 23, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो यह तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? सामिया सुलूहु हसन को चुना गया है। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? निर्मला सीतारमण ने। प्रश्न संख्या 26, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में किया गया। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो यह हरियाणा के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है। तो कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बना है। प्रश्न संख्या 29, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 30, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो यह मंगल ग्रह पर भेजा गया है। प्रश्न संख्या 31, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? भारत के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 33, हाल ही में कौन सा राज्य
पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो यह उत्तर प्रदेश बन गया है। प्रश्न संख्या 34, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 एवं 3 ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन ए, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछेरो को दिया गया। प्रश्न संख्या 35, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो यह अंजू बीबी जॉर्ज को किया गया है। प्रश्न संख्या 36, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ब्रो की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? वैशाली हिवाशी को किया गया है। प्रश्न संख्या 37, दुनिया का पहला मैक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 38, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया? पाकिस्तान के फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 39, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो यह त्रिपुरा में किया गया। प्रश्न संख्या 40, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो यह फ्रांस के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 41, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की? तो यह नीति आयोग के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 42, हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 43, हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो यह अरुण ग्रह पर किया है। प्रश्न संख्या 44, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। प्रश्न संख्या 45, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 46, नियो-1 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह चीन के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 47, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? यह चाड के राष्ट्रपति थे इदरिस डेबी। प्रश्न संख्या 48, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो यह भुवनेश्वर में किया गया। प्रश्न संख्या 49,
भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया? 2021 में। प्रश्न संख्या 50, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो यह 2030 तक तैयार करना है। तो आज का यह सेट समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।